मिथिला पेंटिंग के साथ एक विशेष रूप से छठ घाट जो बना हुआ है नगर पंचायत के कुर्सेला बस्ती में वार्ड संख्या 3 में, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। पंचायत कुर्सेला क्षेत्र अंतर्गत पिछले 10 दिनों से सभी घाटों के अंतर्गत साफ सफाई का कार्य पूर्ण हो गया है आज। और आज सुबह से मैं खुद से खड़े होकर बैरिकेडिंग का कार्य हो गया, चूना ब्लीचिंग हो गया, इसके साथ साथ चेंजिंग रूम, लाइट का व्यवस्था, जनरेटर का व्यवस्था, जो हमारे तरफ से सरकार के द्वारा जो फंड दिया गया है और जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सभी चीज़ों को लगा करके हमने पूरे छठ घाट की साफ सफाई। जो सरकारी मापदंड में आता है, जो पहले से नामित घाट है, वहाँ पे साफ सफाई से लेकर ब्लीचिंग पाउडर, चेंजिंग रूम, लाइट और कचरा प्रबंधन का भी उचित हम व्यवस्था पहले से ही हम लोगों का रोड मैप बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं। ऐसा माना जाता है कि भारत त्योहारों का देश है, जहां पर हर दिन किसी न किसी तरह के त्योहारों को मनाया जाता है। और अभी हम लोग मौजूद हैं कुर्सेला नगर पंचायत अंतर्गत छठ घाट पर, जहां पर जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे संवेदनशील घाट के रूप में जो है इस घाट को माना गया है, क्योंकि बैरिकेटिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है बोर्ड भी लगाया गया है कि और बैरिकेटिंग के बाद लाल खतरे का जो निशान होता है कि उस ओर आप नहीं जा सकते हैं। तो बिहार में लोक आस्था का पर्व जो छठ है उसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लगभग 4 दिवसीय यह जो अनुष्ठान है नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया है और आज द्वितीय दिवस, जिसे खरना का दिन कहते हैं, जहां पर जो जितने भी पर्व करने वाली जो है महिलाएं हैं, उन्होंने जो है गंगा स्नान के बाद जो है पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे कह सकते हैं कि विधि विधान के साथ गेहूं को जो है सुखाने का काम किया जा रहा है। रात्रि के समय जो है खरना जो है पूजा जाएगा और उसके बाद कल अस्ताचलगामी सूर्य को जो है अर्घ देने के बाद जो है द्वितीय दिवस जो है फिर उदयमान सूर्य को जो है अर्घ प्रदान किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार तैयारियां जो है पूरे जोरों शोरों पर दिख रही है। कुर्सेला में खासा उत्साह का माहौल दिख रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत के द्वारा जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नगर पंचायत के अंतर्गत जो व्यवस्थित ये जो छठ घाट है, जहाँ पर न सिर्फ लाइटिंग के अरेंजमेंट पे जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, बल्कि चेंजिंग रूम से लेकर जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा बैरिकेटिंग की बात की जाए तो बैरिकेटिंग से लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर एक उस बिंदुओं पर जो है विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, जहां पर कि किसी भी तरह की जो जितने भी धर्मावलंबी हैं या फिर जितने भी पर्वत करने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। मैं आपको अपने बैकग्राउंड में भी दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से जेसीबी के माध्यम से जो है साफ सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है लगातार। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेटिंग के बाद कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर जो है जाला लगाया गया है कि आप उस स्थान से आगे प्रवेश ना करें। और इसको लेकर विशेष रूप से जो है मैं देख पा रहा हूं कि सुबह से ही जो है मुख्य पार्षद प्रतिनिधि संजीव कृष्ण उर्फ गुड्डू यादव जी और साथ ही साथ कार्यपालक पदाधिकारी महोदया रूपा कुमारी जी स्वयं पूरे स्थल का निरीक्षण करते हुए, छठ घाट का जो है अवलोकन करते हुए स्वयं खड़े होकर जो है इस कार्य को करा रहे हैं। तो क्या कुछ जो है व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का आयोजन है, इस संदर्भ में जो है कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे हम वार्ड सदस्यों से भी। वार्ड पार्षद जो है छठ घाट समिति के अध्यक्ष अभी हमारे साथ वर्तमान में जो है जुटे हुए हैं, आप हैं पंकज कुमार जी। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का आयोजन है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप जानकारी दें। सर, नगर पंचायत की ओर से बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है और हमको लगता है कि बहुत ऐतिहासिक जगह है और ऐसा बहुत बढ़िया से साफ सफाई भी किया गया है। बस मैं यही कह के। और ये जो अभी आप लोग जो मूर्ति बैठाते हैं, किस तरह का आयोजन है, कब मतलब कि मूर्ति की स्थापना होगी, कब वो? ये 7 तारीख को हम लोग पूजा करेंगे और 8 को 2:30 बजे हम लोग विसर्जन करेंगे मैया का। और यहाँ का हम अध्यक्ष भी हैं। तो क्या साफ सफाई की क्या व्यवस्था पूरी तरह से समुचित रूप से है कि? हाँ, परिपूर्ण व्यवस्था है, साफ सफाई एकदम परिपूर्ण हो गया है। तो छठ व्रतियों को इस दौरान कोई कठिनाइयों का सामना कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या बिजली की व्यवस्था रहेगी कि नहीं संजय जी? रहेगी।
आप अभी सुन रहे थे, ये छठ घाट समिति के अध्यक्ष हैं पंकज कुमार जी, और साथ ही साथ वार्ड पार्षद भी हैं। आइए कुछ और लोगों से जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ माननीय मुख्य पार्षद प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित हैं। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि छठ लोक आस्था का पर्व माना जाता है, लंबे समय से इस अनुष्ठान की तैयारी की जाती है, और जो छठ घाट है यहाँ पर किस तरह की विधि व्यवस्थाएं होंगी, आपसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपके माध्यम से कुर्सेला नगरवासी को हम छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये पहले हम लोगों ने सभी वार्ड और पार्षद और हमारी कार्यकारिणी टीम जो है, पहले एक बैठक कर लिए थे हम लोग 20-22 तारीख को ही, कि हम लोगों को क्या सब करना है। तो वो पहले भी हम बताए हैं कि यहाँ पे जितनी घाट जो सरकारी मापदंड में आता है, जो पहले से नामित घाट है, वहाँ पे साफ़ सफाई से लेकर ब्लीचिंग पाउडर, चेंजिंग रूम, लाइट और कचरा प्रबंधन का भी उचित हम व्यवस्था पहले से ही हम लोगों का रोड मैप बना हुआ है। और यह कार्य आपको 28 तारीख से ही चल रहा है, साफ़ सफाई का भी और सारी व्यवस्थाएं का। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, देखिए समर्थन और विरोध तो होता ही रहता है, लेकिन हमारी जो कार्य प्रणाली है वह स्वच्छ है। और हम पहले से ही बता रहे हैं कि कुर्सेला नगर पंचायत जो है वो सभी दृष्टि से, अभी जो योजनाएं हैं उनकी दृष्टि से, और छठ घाट में, दुर्गा पूजा में भी जो व्यवस्थाएं हम लोगों के माध्यम से होनी चाहिए थी, हम लोग उसमें 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कल हम लोगों का अर्घ का पहला डेट है, और कदवा भात के दिन ही ये सारा बैरिकेडिंग हो चुका था। और आज सिर्फ जो है चेंजिंग रूम और लाइट की व्यवस्था करनी है। कल जो है सुबह ही आपको पूरा व्यवस्था कुर्सेला नगर पंचायत में लाइट का, चेंजिंग रूम का, बैरिकेडिंग तो आज मेरा समाप्त हो गया है, ब्लीचिंग पाउडर का जो भी व्यवस्था है, सुबह से जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी कार्यपालक पदाधिकारी महोदया जो है वो सुबह से ही, परसों से ही लगी हुई है अपने कार्य को अंजाम देने की। और ये जो आपका कुर्सेला नगर पंचायत है और एनएच के किनारे जो ये घाट है, ये देखेंगे सरस्वती स्थान से लेकर ग्वालटोली से बगमाड़ा से इधर से लेकर लगभग 5-7 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और उसमें अरेंजमेंट करना, और अभी के समय में जहाँ पर साफ़ सफाई कर्मी नहीं मिल पाता है, मजदूर की कमी है, किल्लत है, उस परिस्थिति में जो काम का संचालन करना होता है थोड़ा कठिन होता है। और लेकिन फिर भी हम लोग 100% इसमें हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके, और आने वाले समय में जो कल हमारे माताएं, बहनें और छठ व्रती लोग आएंगे, उनको पूरी सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। चाहे कोई भी सड़क हो, उसमें जो आने जाने का है, साफ़ सफाई का है, पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और आपके माध्यम से जो कुछ बचा भी है वो भी शेष हम लोग कर लेंगे। फिर एक बार मैं सभी छठ व्रतियों को, कुर्सेला नगर पंचायत वासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हैं कि शांतिपूर्वक छठ घाट पे आएँ और अपने अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें। चूँकि एनएच है, एनएच के किनारे हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, पुलिस विभाग से भी, जो एनएच है उसकी बैरिकेडिंग करके वहाँ पर जो है सुबह और शाम, कल शाम में और परसों सुबह जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करें, ताकि कोई दुर्घटना घटना ना हो। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुख्य पार्षद प्रतिनिधि को, कि जैसा कि आपने की जाना कि पूरी तरीके से जो चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, खास करके छठ व्रतियों को जो है विशेष रूप से घाट पर इस तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन इस बार चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, लाइट्स का अरेंजमेंट किया गया है। बैकग्राउंड में मैंने आपको पहले ही दिखाया कि साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव ऑलरेडी किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाया जा चुका है, लाल खतरे का निशान लगाया जा चुका है। तो हर एक वो बिंदु जिस पर जो है कार्य होना चाहिए अभी तक किया जा चुका है। और कहा भी गया कि पक्ष विपक्ष का दौर है, अक्सर जो है किसी न किसी चीज का विरोध होता है, लेकिन बातें ये है कि हम लोगों ने पूर्व के आपको समाचारों में भी दिखाया था कि किस तरह से मिथिला पेंटिंग के साथ एक विशेष रूप से छठ घाट जो बना हुआ है नगर पंचायत के कुर्सेला बस्ती में, वार्ड संख्या 3 में, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है, वहां पर भी जो है विधि व्यवस्थाएं लगातार बनी हुई हैं। कई जगह पर कृत्रिम घाटों का भी निर्माण हुआ है, तो कई जगह पर जो पूर्व से घोषित घाट हैं उस पर भी जो है निरंतर कार्य जारी है। अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी महोदया श्रीमती रूपा कुमारी जी से हम जानना चाहेंगे कि लोक आस्था का महापर्व छठ, जो कि बिहार और यूपी में विशेष तौर पर बहुत बड़े स्तर से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो किस तरह की व्यवस्था है। हालांकि कुछ विरोधाभास भी सुनने को मिला था, लेकिन जिसका स्पष्टीकरण किया माननीय मुख्य पार्षद प्रतिनिधि ने। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको पूरी चीज कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं।
जानना चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार से माननीय कार्यपालिक पदाधिकारी महोदया से। सबसे पहले लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नगर पंचायत कुर्सेला क्षेत्र अंतर्गत पिछले 10 दिनों से सभी घाटों के अंतर्गत साफ सफाई का कार्य पूर्ण हो गया है आज। और आज सुबह से मैं खुद से खड़े होकर बैरिकेटिंग का कार्य हो गया, चूना ब्लीचिंग हो गया, इसके साथ साथ चेंजिंग रूम, लाइट का व्यवस्था, जनरेटर का व्यवस्था, जो हमारे तरफ से सरकार के द्वारा जो फंड दिया गया है और जो दिशा निर्देश उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो सभी चीज़ों को लगा करके हमने पूरे छठ घाट की साफ सफाई करा दी है। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग में लाल फीता, लाल रिबन, इसके साथ साथ खतरनाक वाला जो बैनर है वो भी लगवा दिया गया है। और हमारे नगर विकास आवास विभाग का विशेष एक दिशा निर्देश था कि शुभकामनाएं का जो फ्लैक्स बैनर है वो भी लगवाया जाना, वो हर छठ घाट पर अवेलेबल करा दिया गया है। इसके साथ साथ पूरे नगर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिस चीज़ों की आवश्यकता थी उस चीज़ों को पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग आने जाने वाले मार्ग को भी सफाई करा दिया गया है जेसीबी का प्रयोग करके। और हमारे स्तर से जितना हो सकता था उतना साफ सफाई करा दी गई है और छठ घाट का पूरी तरह से तैयारी हो चुका है।